बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3, 4 एंड 5 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह दो इक्वेशंस हैं और ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाती हैं और इनको हमने सोल्व करना है डब्ल्यू और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमने इनमें से z को रिमूव करके एलिमिनेट करके तो w फाइंड कर सकते हैं, या फिर w को सेम करके इनके कोएफिशिएंट्स को हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम z की वैल्यू को देखें तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन 2 का, तो अगर हम z के कोएफिशिएंट को सेम करें तो यहाँ देखिए इक्वेशन 2 में z का कोएफिशिएंट 2 है, जबकि यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2z बन जाएगा और फिर हम इनको आगे सोल्व करके z को रिमूव करवा लेंगे। और अगर हम w के कोएफिशिएंट सेम करना चाहें तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ और यहाँ सेम कोएफिशिएंट लेके आना होगा। ठीक है, यहाँ 4 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को, फिर यहाँ 12 आ जाएगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इधर 12 आ जाए, फिर 12 सेम आ जाएगा, फिर हम इसको रिमूव कर सकेंगे, एलिमिनेट कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन हम चूंकि जी को सिर्फ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें देखो जी के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, लिहाजा हमने वो मेथड चूज करना होता है जो कि ज़्यादा आसानी से और कम स्टेप्स के साथ सोल्व हो जाए। ठीक है, अब अगर हम w को सेम करने लगें तो फिर हमें इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी 3 से, इक्वेशन 2 को भी 4 से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, तो क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अब z के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले हमारा मेन काम ये होता है कि हमने कोएफिशिएंट्स को सेम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई z माइनस 4w, और इधर भी आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 2z हो गया, माइनस 2 4 जार 8w हो गया, इज इक्वल टू 2 3 जार 6 आयोटा हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को भूल जाना है और अब हमने 2 और 3 को देखना है। तो देखें इसका भी हमारे पास यहाँ पे 2z आ गया, इसका भी 2z आ गया। अब इन दोनों के साइन जोन से हैं वो हमने देखने हैं। देखें इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो जब प्लस प्लस हो, सेम साइन हो, तो हमने सब्ट्रैक्शन करना होती है। ठीक है, ताकि एक जो वैल्यू है उसका साइन माइनस हो जाए और ये कट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 की सब्ट्रैक्शन करने लगे हम। तो ऊपर 2 वाली को लिख लेंगे इक्वेशन को, वो है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। तो इमेजिनरी को इमेजिनरी के नीचे लिख देंगे। अब इनको सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, इसका प्लस है तो चेंज होके माइनस हो गया। ये देखें प्लस 2z माइनस 2z कट हो गया, 3w 8w दोनों प्लस के हैं तो 11w हो जाएंगे, और ये रियल पार्ट वैसे का वैसे ही 11 आ गया। अब ये देखें 5 आयोटा माइनस का है और माइनस 6 आयोटा भी माइनस का है, दोनों साइन माइनस के हैं, तो माइनस 5 माइनस 6 कितने हो जाएंगे, माइनस 11, और साथ में आ गया आयोटा। ठीक है, अब देखिए हमें w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 11 जो है वो w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 11 जोन सा है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 11 जोन सा है वो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये जो 11 है ये इन दोनों का डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे, इस 11 का ये वाला डिनोमिनेटर अलग और इस वाले 11 आयोटा का भी ये वाला 11 डिनोमिनेटर अलग कर लिया, और यूं देखें 11 11 से कट हो जाएगा, 1 आ गया, माइनस इधर भी 11 11 से कट हो गया, 1 आयोटा आ गया, 1 साथ में लिखते हैं। यूं w की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस आयोटा। अब इस w की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में किसी में भी पुट कर लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम 1 में पुट कर लेते हैं, पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1 है। ठीक है, इक्वेशन 1 में है z माइनस 4w, तो z लिखा हमने, फिर माइनस है, फिर 4 है, फिर w है। ठीक है, तो इस w की जगह ये जो w की वैल्यू है ये लगानी है, वो आई है 1 माइनस आयोटा, ये हमने पुट कर दी, फिर इज इक्वल टू है 3 आयोटा, तो इज इक्वल टू आ गया 3 आयोटा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये देखें z आ गया, अब ये माइनस 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4 1 जार माइनस 4,
और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और 4 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 एयोटा इज इक्वल टू आ गया 3 एयोटा। अब ये देखिए हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये दोनों टर्म्स को हम उधर मूव कर लेंगे, ठीक है। इधर हाली जी रह जाएगा, ये आ गया 3 एयोटा, ये -4 इधर आके +4 हो गया, और ये +4 एयोटा इधर आके -4 एयोटा हो गया, ठीक है। तो यूं जी इज इक्वल टू, तो रियल नंबर एक ही है उसको पहले लिख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर देखें 3 एयोटा -4 एयोटा है, ठीक है। -4 + 3 है तो ऑपोजिट साइंस है, तो माइनस करेंगे 4 से 3 1 आ गया, और बड़ी वैल्यू 4 के उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। यूं 3 एयोटा -4 एयोटा का आंसर क्या आ गया, -1 एयोटा, तो 1 नहीं लगाते साथ में, तो ये हमारे पास हैंस दोनों वैल्यूज आ गई। z की वैल्यू आ गई 4 एयोटा, और w की वैल्यू आ गई 1 एयोटा। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एलिमिनेशन मेथड से सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया है, और उसके लिए कोफिशिएंट्स का सेम होना सबसे पहले जरूरी होता है। तो हमने क्या किया, z के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि इक्वेशन 2 में 2z था। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 से मल्टीप्लिकेशन से ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने देखा कि क्वेश्चन 2 और 3 में दोनों 2z और 2z प्लस वाली टर्म्स हैं, तो हमें एक का साइन माइनस करना है ताकि एक को एलिमिनेट कर सकें, एक को खत्म कर सकें। तो खत्म करने के लिए हमने सब्ट्रैक्टिंग की, ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 की। तो इस तरह z रिमूव हो गया और w की वैल्यू आ गई। इस w की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रखा, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, z इक्वल टू 4 एयोटा और w इक्वल टू 1 रहीम। पार्ट नंबर 4 है, तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें, अगर हम z के भी कोफिशिएंट को बड़ी आसानी से सेम कर सकते हैं और w के भी कोफिशिएंट को बड़ी आसानी से सेम कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला काम होता है कोफिशिएंट्स को एक जैसा करना, ठीक है। एक के कोफिशिएंट को, किसी एक के कोफिशिएंट को, या z के कोफिशिएंट को सेम कर लेना या w के कोफिशिएंट को सेम कर लेना। तो अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो यहाँ z है और इक्वेशन 2 में यहाँ 2z है, तो इक्वेशन 1 में यहाँ 2z लाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ 2z बन जाएगा और फिर आगे सोल्व हो जाएगा। और अगर हम w के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें तो इक्वेशन 1 में यहाँ 1w है, इक्वेशन 2 में यहाँ 3w है, तो इक्वेशन 1 में 3 अगर लाने के लिए हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3w सेम हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि z के ही कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ 2 में इक्वेशन 2 में 2z है, तो इक्वेशन 1 में भी 2z लाने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, z प्लस w आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई 2 से, और राइट हैंड साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई 3 एयोटा आ गया। अब 2 को z से मल्टीप्लाई किया 2z, प्लस 2 को w से मल्टीप्लाई किया 2w, और 2 को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 3 जार 6 एयोटा। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखें, अब इक्वेशन 1 को हमने भूल जाना है क्योंकि इक्वेशन 1 की मदद से हम इक्वेशन 3 ले आए हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 पर काम करना है। यहाँ पे देखें 2z है, इधर भी 2z है, कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब इन दोनों के साइन प्लस प्लस हैं, ठीक है। मैंने बता रखा है जब भी सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए सब जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किसी एक का साइन चेंज हो जाता है, फिर प्लस माइनस वो एलिमिनेट हो जाता है। इधर अगर माइनस माइनस हो तो एक का साइन माइनस हो जाएगा, एक का साइन प्लस हो जाएगा, तो ये भी फिर कट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रूल आपने याद रखना है, जब सेम साइन हो तो आपने सब्ट्रैक्शन करना होती है, और जब ऑपोजिट साइन हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो फिर एडिंग करते हैं, ठीक है। ये रूल आपने एलिमिनेशन मेथड में याद रखना है। पहला काम कोफिशिएंट सेम करना, दूसरा काम एडिंग या सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज को किया जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन को किया जाएगा, क्योंकि सेम साइन है, प्लस 2z इधर भी है, प्लस 2z इधर की है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 की सब्ट्रैक्टिंग करने से इक्वेशन 2 क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 आ गया। ऊपर इक्वेशन 2 लिख दी, नीचे इक्वेशन 3 लिखेंगे, वो है 2z प्लस 2w और इज इक्वल टू 6 एयोटा। अब ये रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट को साइड पे करके लिख लेते हैं। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2z है चेंज होके माइनस, प्लस 2w है चेंज होके माइनस, ये प्लस 6 एयोटा है चेंज होके माइनस, इस तरह प्लस 2z माइनस 2z ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये सारा काम इसके लिए हम कर रहे थे कि एक चीज अंदर से खत्म हो जाए ताकि दूसरी चीज की वैल्यू आ जाए। 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा, साथ में आ गया w, और प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर है 3w की, उसके लिए इसके साथ प्लस आ गया, 3w में से 2w माइनस किया, w आ गया। अब ये रियल पार्ट हमने लिखा, इमेजिनरी पार्ट भी अकेला है, उसकी वैल्यू माइनस 6 एयोटा आ गई, ठीक है, 2 माइनस 6 एयोटा। तो ये w की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस w की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, जिसमें मर्जी कर दें, तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। हम 1 में ही पुट कर लेते हैं, पुट w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 एयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में w की वैल्यू जब रखेंगे z वैसे का वैसे ही आ गया, फिर प्लस w है तो इधर w की वैल्यू लगाएंगे, और वो क्या है हमारे पास 2 माइनस 6 एयोटा वो लिखी,
इज इक्वल टू है 3 आयोटा, तो इज इक्वल टू 3 आयोटा आ गया। तो यहाँ जहाँ इक्वेशन में 1 में w था उधर w की वैल्यू 2 माइनस 6 आयोटा पुट कर दी, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसकी मदद से z की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू आ गया 3 आयोटा। अब ये वाली दोनों टर्म्स उधर मूव कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ z चाहिए इस तरफ। ये 3 आयोटा इधर का है, ये +2 इधर आके -2 और ये -6 आयोटा इधर आके +6 आयोटा, ठीक है। अब रियल को रियल के साथ सोल्व करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये देखें रियल एक ही वैल्यू है, उसको पहले लिख लेंगे। इमेजिनरी वैल्यूज है 3 आयोटा और 6 आयोटा, दोनों को प्लस करें, 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9 आयोटा। तो यूँ देखें हमारे पास z की वैल्यू भी आ चुकी है और वो इक्वल आई है -2 प्लस 9 आयोटा, और जबकि w की वैल्यू हमारे पास आई है 2 माइनस 6 आयोटा। तो इस तरह बड़ा सिंपल सा काम था, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था ये। बाकी क्वेश्चंस की निस्बत हमने जस्ट इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि z के कोएफिशिएंट सेम कर सकें। मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आया। फिर हमने इनके साइन देखे, दोनों के प्लस प्लस थे, तो हमने सेपरेटिंग की इक्वेशन 2 और 3 की, तो इस तरह z एलिमिनेट हो गया और w की वैल्यू ये आ गई। इस w को इक्वेशन 1 में पुट किया तो z की वैल्यू आ गई। यूँ दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। z इक्वल आ गया -2 प्लस 9 आयोटा और w इक्वल आ गया 2 माइनस 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इंतहाई आसान है ये भी, ठीक है। इसमें हमें जस्ट ये इक्वेशंस के नाम दे लिए। अब एलिमिनेशन मेथड का तरीकेकार क्या है, हम एलिमिनेशन मेथड को ही सारे पार्ट्स में यूज़ किया है और मैंने आपसे कहा था अगर आपको यही मेथड से समझ आ रही है तो ओके है, अगर ये मेथड आपको नहीं समझ आया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। अगर आप कहेंगे तो ये मैंने फिफ्थ पार्ट की सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड आसान है और बड़े ही इजी वे से सारी चीज़ें जो सी हैं वो इजीली स्टेप्स के साथ सोल्व हो जाती हैं। इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। जब वो सेम आ जाएं फिर हमने एडिंग या सब्ट्रैक्शन करनी होती है, तो एक चीज़ एलिमिनेट हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है और दूसरी वैल्यू निकल आती है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में है z का कोफिशिएंट 2 और इक्वेशन 2 में z का कोफिशिएंट है 1। अगर हम इक्वेशन 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और इस तरह z के कोफिशिएंट बैलेंस हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जबकि w के कोफिशिएंट जो को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारे पास यहाँ पे जोन से सेम वैल्यू आ जाए। और उसका सेम वैल्यू लाने का तरीका क्या होता है कि जो दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। यानी जैसे कि हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे देखें जैसे मैंने बताया था कि इधर 4 है इधर 3 है, तो अगर हम हमारे पास इस तरह से वैल्यू हो, अगर w को हमने सेम करना हो तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इधर 12 आ जाएगा और इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इधर 12 आ जाएगा। इस तरह ये बैलेंस हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से w को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा कि 1 माइनस w को इससे मल्टीप्लाई और 3 प्लस आयोटा को इससे, यानी ऑपोजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो फिर w जाके बैलेंस होगा। यानी इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लिकेशन करवानी होगी, 2 की भी मल्टीप्लिकेशन करवानी होगी, फिर इक्वेशंस जो आएंगी वो बैलेंस आएंगी। तो सबसे आसान वे फिर क्या है कि हम जस्ट इक्वेशन 2 को z से इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि z के कोफिशिएंट आसानी से बैलेंस हो जाएं, ठीक है। मैंने आपको मेथड बता दी है किस तरह, अगर आपको इसके अलावा जोन से है z के अलावा अगर w को बैलेंस करना है तो फिर क्या करना होगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, आप इसी को फॉलो कर लें, z को सेम कर लें या w को सेम कर लें। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 2 को 2 के साथ, ठीक है, ताकि z के कोफिशिएंट सेम हो जाए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा w, ठीक है, ये आ गया और इधर भी 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब 2 जो है वो z से मल्टीप्लाई हुआ तो -2z आ गया और 2 जो है वो इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, साथ आ गया w इज इक्वल टू 2 2 4। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखें, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हमें यूज करना है क्योंकि 2 से हम 3 ले आए हैं। अब आपने 2 को भूल जाना है। अब 1 और 3 पर अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया है कि जब ऑपोजिट साइन आ जाए, ये देखें इसका साइन प्लस है, इसका साइन 2z का माइनस का है, तो जब भी ऑपोजिट साइन आते हैं तो एडिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 3 को ऐड करेंगे ताकि z कैंसिल हो जाए, +2z -2z से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो हम लिहाजा एडिंग करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं। एडिंग क्वेश्चन 1 और 3, क्वेश्चन 1 और 3 की एडिंग करने ऊपर इक्वेशन 1 लिखेंगे 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1 और नीचे इक्वेशन 3 लिखेंगे वो है -2z माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4। तो अब इनकी एडिंग करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। तो देखें +2z -2z से कट हो जाएगा। ये देखें ये दोनों ही w की वैल्यू है तो इनका w अगर हम कॉमन ले लें
तो बाकी हमारे पास क्या है, 3 है प्लस आयोटा है, ये लिखा। फिर उसके बाद है -2 1 माइनस आयोटा, इसको लिखा। ठीक है, इस तरह से इन दोनों का W हमने इधर कॉमन लेके लिख लेना है, और जो इनके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको इस तरह से लिख लिया। ऊपर वाली टर्म को लिख के फिर -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ये लिख लिया, और इधर 1 में 4 प्लस करेंगे तो 5, क्योंकि हम एडिंग कर रहे हैं। अब इसको अंदर सोल्व करेंगे तो 3 प्लस आयोटा आ गया, ये -2 1 जार -2, और -2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, और साथ में आ गया W इज इक्वल टू 5। क्योंकि हम W फाइंड करना चाह रहे हैं ना, इसलिए W को कॉमन लेके लिख लिया है। अब देखिए रियल में से रियल को सोल्व किया, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सोल्व किया, 1 आयोटा और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो गया, और साथ में आ गया W इज इक्वल टू 5। और W फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 5 ओवर आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब देखें, अभी हम इस वैल्यू को W की वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वैल्यू जो किया वो A प्लस बी आयोटा की फॉर्म में या किसी रियल नंबर की फॉर्म में लेकर आनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है इसको हमें रिमूव करवाना है। उसको रिमूव करवाने का तरीका ये होता है, इसको हम कॉन्जुगेट लेकर इस वैल्यू का, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, 1 प्लस 3 होता है, इसका साइन चेंज करके प्लस की जगह माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। यूं W इज इक्वल टू, अब 5 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस 3 आयोटा से, और नीचे 1 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा फार्मूला क्रिएट हो रहा है A प्लस बी A माइनस बी का। ठीक है, जब इसको क्लोज करें फार्मूला को तो आता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यूं देखें हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू है A प्लस बी A माइनस बी की फॉर्म में, तो हम इसको इस फार्मूला में जब क्लोज करेंगे तो A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यूं W इक्वल टू आ जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों वैल्यूज से, 5 1 जार 5 माइनस 5 3 जार 15, साथ आ गया आयोटा, और डिवाइड में देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और साथ में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डिवाइड में है 5 माइनस 15 आयोटा, ये वैसे का वैसे ही 1 माइनस 9, और यहाँ आयोटा स्क्वायर है। एज यू नो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगी, -1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा ऊपर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ गया 1, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 9 1 जार आ गया 9। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर हम लेकर चलते हैं W की वैल्यू को, ताकि हमारे पास W आ जाए। तो यू देखिए 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 में 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट करके, ताकि इसको मोर सिंप्लीफाई कर सकें। 5 का भी डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया और 15 का भी डिनोमिनेटर 10 ने सेपरेट कर दिया। अब इनकी देखिए कटिंग हो सकती है, 5 1 जार 5 5 2 जार 10, ये आ गया 1/2, माइनस ये दोनों भी 5 के टेबल से कट हो सकते हैं, 5 3 जार 15 5 2 जार 10, तो ये आ गया 3/2, साथ आ गया आयोटा। तो ये देखें A माइनस बी आयोटा की फॉर्म में हमारी वैल्यू आ चुकी है। ये W की वैल्यू हमारी फाइनल शेप में आ गई। ठीक है, अब इस W की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके, इक्वेशन 1 में 2 में या 3 में पुट करके, तो हम जो सी है वो अगली Z की वैल्यू जो सी है वो फाइंड कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, पुट W इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। ठीक है, जिधर इक्वेशन 1 में W है उधर W की जगह ये वाली वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, ये देखें 2Z है स्टार्ट वाला, वो वैसे का वैसे लिखा, फिर प्लस 3 प्लस आयोटा है वो वैसे का वैसे लिखा, फिर साथ है W, तो यहाँ W की ये वाली वैल्यू लगाएंगे, 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, और इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जिधर W था उधर W की ये वाली जो वैल्यू आई हुई है वो लगा दी, बाकी सारा कुछ सेम वैसे का वैसी लिख दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं ताकि Z की वैल्यू आ सके। ये आ गया 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा वैसे का वैसे ही। ये देखें इन वैल्यूज को अगर हम सेम करें तो डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इनका एलसीएम 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर -2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, साथ आ गया आयोटा इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम था ना, तो 2 और 2 का एलसीएम लिया है हमने, 2 1 जार 2 2 1 जार 2, तो एलसीएम आ गया 2। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इसी तरह 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करके 3 आयोटा। अब देखें 2Z प्लस ये 3 प्लस आयोटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 है,
तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस 3 एयोटा से, और नीचे हमारे पास 2 1 आ जाएगा 2। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी ना, ठीक है, ये दोनों 3 प्लस एयोटा और डब्ल्यू, तो लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अब हम करेंगे, ठीक है। इसको हमने एक बना लिया वैल्यू, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही चलता जाएगा सर, 2z प्लस, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 3 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 एयोटा से, ठीक है, और फिर प्लस एयोटा भी मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस 3 एयोटा से, और डिवाइड में हमारे पास इनका है 2, ये वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1। 2z प्लस, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 3, माइनस 3 को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 3 9 एयोटा, प्लस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया एयोटा आ गया, फिर एयोटा को माइनस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -3 एयोटा का स्क्वायर, और इस सारे का यहाँ पे डिवाइड में आ गया 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इनको फर्दर सोल्व करें हम, तो यहाँ पे 2z वैसे का वैसे ही, प्लस ये देखें हमारे पास ये 3 आ गया, ये -9 और +1, ये दोनों एयोटा वाली टर्म है ना, -9 + 1, ठीक है। तो एयोटा वाली वैल्यूज को हम इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी के साथ सोल्व कर सकते हैं, -9 + 1 -8 आ जाएगा, तो आगे -8 एयोटा, आगे ये आ गया -3, और इधर एयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, और इसका डिवाइड में आ गया 2 इज इक्वल टू आ गया 1। अब आगे देखें 2z प्लस 3 -8 एयोटा, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। आगे मजीद इसको लेके चले हम, तो ये देखें 2z आ गया, प्लस हमारे पास ये देखें 3 + 3, रियल में रियल को सोल्व कर लिया, 3 + 3 6, और साथ आ गया -8 एयोटा, और डिवाइड में आ गया 2, और इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये देखें हमारे पास ये जो टर्म है सारी की सारी इधर ये प्लस हो रही है, इधर जाके इसको माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ये वाला मेन साइन चेंज होके -6 -8 एयोटा ओवर आ गया 2, ठीक है। अब इसका हमने मजीद आगे एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, 2 और 1 का एलसीएम लिया 2 आ गया। अब 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 2 आ गया, -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6 -8 एयोटा, यहाँ हमने ब्रैकेट लगा लेनी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। 2z इज इक्वल टू, ये तो आ गया 2 माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 1 6 6, और माइनस माइनस प्लस 1 को 8 एयोटा से मल्टीप्लाई किया 8 एयोटा, डिवाइड में आ गया 2। अब देखें ये 2z आ गया इज इक्वल टू 2 में से 6 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा, प्लस 8 एयोटा ओवर आ गया 2, ठीक है। अब ये देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। -4 प्लस 8 एयोटा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा तो इस 2 से नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -4 प्लस 8 एयोटा ओवर 2 2 आ गया 4। तो ये देखें अब ये 4 जो है वो दोनों का डिनोमिनेटर है, -4 ओवर 4 प्लस 8 एयोटा ओवर 4, ठीक है। अब इनकी कटिंग करवा सकते हैं हम, 4 4 से कट हो गया, -1 रह गया, प्लस 4 1 4 4 2 8, तो 2 एयोटा आ गया। तो यूँ देखें हेंस हमारे पास z की वैल्यू आ गई, हेंस z इक्वल आ गया -1 प्लस 2 एयोटा के, और w हमारे पास इक्वल आया है, w इज इक्वल टू हमारे पास जो हमने w यहाँ पे फाइंड किया है वो इक्वल आया है 1/2 - 3/2 एयोटा, 1/2 - 3/2 एयोटा। अब हम एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन में हमारे पास हमने z के कोएफिशिएंट्स को सेम किया, क्योंकि w के कोएफिशिएंट्स को सेम करना, बैलेंस करना थोड़ा लॉन्ग हो जाना था, इसलिए हमने z के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई। हमने देखा इनके साइन ऑपोजिट हैं, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो हमने एडिंग की, एडिंग किया तो हमारे पास w की ये हालत आई, जिसमें हमारे पास एयोटा डिनोमिनेटर में था, उसको हमने ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी किया, तो उसके बाद हमारे पास जोन से है वो w की ये वाली टर्म आ चुकी, ठीक है। यहाँ पे 10 आया जो कि दोनों का डिनोमिनेटर था, अलग अलग करके ये w की वैल्यू आ गई। फिर इस w की वैल्यू को हम 1 में पुट कर सकते थे, 2 में पुट कर सकते थे, 3 में पुट कर सकते थे, ठीक है। तो हमने इसको 1 में पुट किया, ठीक है। जहाँ पे इक्वेशन 1 में w था उधर w की जगह हमने ये वाली वैल्यू हमने रखी। फिर हमने इसका जो डिनोमिनेटर था उन दोनों का एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेके हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। उसको हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पे हमने ये वाली सारी साइड इधर प्लस हो रही थी जाके माइनस हो जाए। यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड भी है, अगर आपको ये वाला समझ आ गया है
तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा स्टेप ये भी है कि आप अगर इस तरह आगे फिर से एलसीएम वाले सीन में ना जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6/2 है ना, ठीक है, और -8 i/2 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग करके 2 1 2 2 3 6 है, तो 3 लगा दें, और 2 1 2 2 4 8 -4 i/, लगा दें इज इक्वल टू 1। और इधर से आप फिर इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएं, ठीक है, 2z +3 और -4 i/, को उधर ले जाएं, तो +3 इधर आके -3, -4 i/, इधर आके +4 i/, तो 2z इज इक्वल टू ये 1 -3 -2 आ जाएगा, प्लस ये 4 i/, आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप 2 को कॉमन ले लें, ठीक है, ये 2z इधर, इन दोनों में से 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले ले, इधर बाकी रहेगा -1 + 2 i/, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये वाला 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, -1 + 2 i/2, ये 2 2 से कट हो जाएगा, तो यूं z इक्वल आ जाएगा -1 + 2 i/, के। तो ये देखें, इसके बाद अगर आप इसको फॉलो करना चाहें फिर भी देखें z की वैल्यू वही आएगी, -1 + 2 i/, -1 + 2 i/। और अगर आपको ये जो मैंने पहले करवाया है वही आपको ईजी लग रहा है कि हम इस सारी टर्म को उठा के इधर ले जाके मल्टीप्लिकेशन एलसीएम के प्रोसेस से हम जो है इसको सोल्व करें तो फिर भी ठीक है। अगर आपको ये वाला स्टेप करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर से इधर ही इसको डिवाइड करवा के सिंपल फॉर्म में वैल्यू लेके उसको उन दोनों को उधर ले जाके तो z की वैल्यू को फाइंड करना है, तो जो आप इसके बाद ये वाले स्टेप्स करके z की वैल्यू फाइंड करके तो लास्ट में लिख दें हेंस z इक्वल ये और w इज इक्वल टू ये। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए आसानी का बायस बना होगा और आपको समझ भी आई होगी। इसी तरह वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।